तो भैया नौकरी करे सरकारी तो खेती करे तरकारी। आपको मैं उसी शीर्षक में लेकर आया हूँ। तो देख रहे हैं भैया, ये कद्दू यानी कि लौकी का खेती है। लौकी का खेती किस तरह करना चाहिए, वो वीडियो हमने रोपाई के समय में जो आप लोगों के साथ शेयर किए थे, वही लौका का खेत है, यानी कि वही लौकी का खेत है अभी मैं जिसमें कि लगाया हूँ। देखिए अभी देख रहे हैं भैया, यह लौकी का एक पौधा देखिए किस तरह का है, इसका देखिए इधर भैया ये सब। और इसमें ब्रांच देखिए कितना है। देखिए हमारे एक मित्रों ने कमेंट में किया था, भैया इसमें जो है शाखाएँ निकालने के लिए क्या कौन कौन सा खाद देना चाहिए। भैया ये सब शाखाएँ हैं, ये देख रहे हैं यहाँ सब शाखाएँ हैं। इधर देखिए एक पौधा में कितना शाखाएँ हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। लगभग एक से मतलब लेकर मतलब कमती में एक पौधा में अभी 10 शाखाएँ हैं। और अभी और जितना इसका पौधा बड़ा होते जाएगा, इसका पौधा इसका फैलते जाएगा, उसमें शाखाएँ होते जाएगी। और आपको प्रत्येक शाखाएँ में कि सभी शाखाएँ में इधर देख रहे हैं यह फल लग चुका है। इधर देखते हैं फल लग चुका है। और यह रोपाई क्या हुआ आपको लगभग 1 महीना हुआ है, जो हमने पूरी बैग में नर्सरी लगाकर जो मतलब बीज का अंकुरण करके हम पौधा तैयार करके जो छोटा पौधा जो हम खेत में लगाए थे, आज 1 महीना हुआ है। 1 महीना में हमारा पौधा का ग्रोथ देखिए अभी कितना सा है। या तो 1 एकड़ यदि खेती करने के लिए चाहते हैं तो 1 एकड़ खेत में आपको कम से कम 14 से लेकर 1500 पौधा लगाना होगा। और आपका स्वच्छ पौधा लगाना होगा, जिसकी में कि पौधा में कोई किस्म का रोग न हो। यानी कि इसलिए भैया आप जब स्वच्छ पौधा लगाएंगे तो आपका पौधा में इसी तरह का ग्रोथ होगा। तो भैया हम स्वच्छ पौधा उत्पादन कैसे करें, तो हम देखिए स्वच्छ पौधा उत्पादन करने के लिए आपको सबसे पहले स्वच्छ सीड्स यानी कि स्वच्छ बीज, उन्नत जात की बीज यानी कि रिसर्च बीज हो या हाइब्रिड हो। ये हमारा हाइब्रिड है, ये ग्लोबल सीड्स का लौका है, देख रहे हैं। तो ग्लोबल सीड्स का एक बहुत अच्छा सीड्स है, एक क्वालिटी सीड्स है। और ये जो है पूरा गोल वाला जो आकार का होता है, ये वही कद्दू है, लौकी है, गोल आकार का फलने वाला है। तो इसका जो है ग्रोथ अच्छा होता है। जब सीड्स आपको अच्छा होगा तो आपका पौधा अच्छा होगा, आपका पौधा अच्छा होगा तो आपका उत्पादन अच्छा होगा। यदि आपका उत्पादन अच्छा होगा तो भैया तो आपका बेनिफिट अच्छा होगा। इसलिए भैया तो हमें स्वच्छ पौधा कैसे तैयारी करें, तो स्वच्छ पौधा तैयारी करने के लिए भैया हमें स्वच्छ सीड्स, स्वच्छ बीज को पहले हमें लाना होगा, संग्रह करना होगा। इसके बाद हम मिट्टी को अच्छी तरह से, जिस मिट्टी में हम सीड्स को पॉलीबैग तैयार करेंगे, उस मिट्टी को हम अच्छी तरह से उसमें भुरभुरा बना देंगे। उसमें गोबर खाद देकर अच्छी तरह से मिट्टी हमारा भुरभुरा होना चाहिए। इसके बाद उसमें आप ट्राइकोडर्मा जो फंगीसाइड है, ऑर्गेनिक है, या वो फंगीसाइड मिला दीजिए उस ट्राइकोडर्मा। यदि आप 1 एकड़ खेती के लिए यदि 1500 पौधा तैयार करने के लिए चाहते हैं तो उसमें कम से कम आप जो है 100 ग्राम ट्राइकोडर्मा लगभग 100 किलो मिट्टी में मिला करके अच्छी तरह से उसको मिट्टी को मसीना बना दीजिए, धूल बना दीजिए। और आप पॉलीबैग में उसे मतलब भरिए। और पॉलीबैग में जब आप उसको भर सकेंगे, इसके बाद उसमें आप सीड्स डाल दीजिए। और सीड्स डालने के बाद देखिए उसे तो अभी के समय में आप ज़मीन में लगा सकते हैं, लेकिन जब उसमें सीड्स डालेंगे, जब उसमें बीज देंगे, तो उसमें जो है आपको कुछ दिन के बाद अंकुरन आएगा। अंकुरन आएगा तो उसमें आप पानी डालिए, यानी कि वो जो 20 से 25 दिन में आपका वो पौधा तैयार हो जाएगा, जो आप की खेत में लगा सकते हैं। उसी तरह हम तैयार करके हम खेत में लगाए हैं ये पौधा। और जब लगाने के बाद लगाए तो अब इसका संरक्षण कैसे करें, ये तो लगाने का विधि हुआ। अच्छा मतलब अच्छा पौधा लगाए, अच्छा बीज लगाए, आपका अच्छा उत्पादन होगा। इसके बाद भैया अब जब लगाए हैं तो उसका संरक्षण की ओर जाना पड़ेगा। यदि आप सीधा रोपाई कर दिए, उसका यदि संरक्षण नहीं होगा तो भैया वो बर्बाद हो जाएगा, आपका सीड्स का पैसा खत्म हो जाएगा। इसके बाद आपका सारा मेहनत किया हुआ खत्म हो जाएगा, आपका कोई उपलब्ध नहीं होगा। इसलिए पौधा को संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है। तो भैया पौधा को संरक्षण के क्रम में मैं आज देख रहे हैं ये सब में जो है देखिए सबसे पहले आप खर पतवार को नियंत्रण पर करना पड़ेगा। जिस खेत में आप लगाए हैं उस खेत आपका ज़मीन खर पतवार से मुक्त रहना चाहिए। यदि आपका खेत ज़मीन खर पतवार से मुक्त रहेगा तो आपका पौधा में कीड़ा संक्रमित नहीं करेगा। उसमें जो है जो हानिकारक जो मतलब जहरीले कीड़े होते हैं, जो घातक कीड़े होते हैं पत्ता को चुआने वाले, जैसे कि यहाँ देखिए फूल में बैठा हुआ है इधर, ये सब कीड़ा जो है क्या करता है भैया, पत्ता को छेद कर बनाता है फल देखिए। इसके बाद आपको ये पौधा को भी बर्बाद करेगा। इसको नियंत्रण के लिए
सबसे पहले आपको ज़मीन साफ सफाया होना पड़ेगा, खेत नहीं कि साफ सफाया होना पड़ेगा। यदि खेत आपका साफ सफाया होगा तो कीड़ा का संक्रमित कम होगा और बीमारियां पौधा में नहीं लगेगी। पौधा आपको स्वच्छ उत्पाद स्वच्छ रहेगा। तो यदि पौधा स्वच्छ रहेगा भैया तो आपका फलन भी स्वच्छ रहेगा और अधिक से अधिक फलेगा। इसके बाद देखिए, अब हम महीने से अब देखिए, इसमें रोपते समय रोपाई करते समय थोड़ा थोड़ा इसमें जो खाद और गोबर खाद भरपूर मात्रा में इसमें डाला गया है, दिया हुआ है। इसके बाद अब संरक्षण के लिए बांस देख रहे हैं, ये बांस का कील है। ये बांस का कील देखिए 6 से 8 फीट में बांस का कील लगा हुआ है। या ये बांस का कील लगाने से क्या होगा, और इसमें आपका डोरी, ये देख रहे हैं, या डोरी के सहारे से पूरा वो बांस का कील में या डोरी के सहारे से यहाँ सामान लगाया गया है। आप देख सकते हैं ये सब, देखिए इधर सब बांस का कील लगा हुआ है। देखिए इसके बाद इसमें जो है अब ये लगाने के बाद पौधा को हमें यहाँ पकड़ करवाना है ताकि पौधा हमारा इस पर आए और यहाँ जो है इस पर मतलब फले। वैसे भैया हम ज़मीन भी फैला सकते हैं। हमारे बहुत मित्रों ऐसा है जो यह प्रविधि से लौका नहीं फैलाते हैं, लौका खेती यह प्रविधि से नहीं करते हैं, मतलब सस्ती खेती करते हैं। सस्ती खेती क्या भैया, वो ज़मीन में ही छोड़ देना। इसे आप रोपा किए बस ज़मीन में छोड़ दिया, ज़मीन में ही फल रहा है और वो भी भरपूर फलता है, खूब फलता है। आप देखे होंगे वो भी अच्छी तरह फलता है। लेकिन होगा क्या उनमें और इसमें, दोनों सिस्टम में, दोनों प्रविधि में अंतर क्या है। यदि आपका पौधा ज़मीन में फलेगा तो ज़मीन में यदि आपका पौधा का जब सब पूरा इसका ग्रोथ रहेगा, आपका पौधा ज़मीन में पड़ा हुआ होगा तो आपका पौधा में कीट पतंग अधिक लगेगा। आपका जो फल होगा वो मिट्टी में से लगा उसका हो जाएगा। तो वो फल का जो हमारा लौका जो फलेगा, जो लौकी फलेगी, उसमें क्या होगा, नीचे से कुछ दाग धब्बा लगेगा और वो ज़्यादा दिन तक यानी कि अधिक समय तक नहीं फल पाएगा। 1 से 2 तुड़ाई में वो आपको खत्म हो जाएगा और जो उत्पादन होना चाहिए वो नहीं होगा। यह प्रविधि जो हम बता रहे हैं आपको, यह आधुनिक प्रविधि है, यह नया टेक्नोलॉजी है। यह आपको अधिक उत्पादन देने में मदद करेगा, लंबी समय तक आपको फलन देगा और आपको अधिक फलन देने के बाद आपका अधिक बेनिफिट होगा। इसीलिए भैया इस तरह बांस का कील लगाए हैं और इसमें डोरी लगा हुआ है, देख रहे हैं, और यह डोरी लगा हुआ है। इसके बाद यह देख रहे हैं, यह बांस का जो है, बांस का इसको मतलब कि 4 टुकड़ा करके, यानी कि उसका 2-3 भाग करके, एक भाग इसको पत्ती बोलते हैं हम लोग, आप लोग क्या बोलते हैं, जगह जगह का भाषा है। हम इसको सपोर्ट लगाए हैं। वैसे भी हम इसमें रस्सी लगाकर हम सीधे बनाए कर सकते हैं। ताकि देखिए इसमें अभी का समय में बांस का छीप उप का नहीं मिलता है, वो बहुत कमी होने के कारण ये नया तरीका आपको क्या करना है, सीधा जब आपका पौधा बड़ा हुआ तो पौधा को यहाँ से रस्सी बांधिए, यहाँ दिखा रहे हैं, इसमें डोरी बांधिए और डोरी बांधकर सीधा यह डोरी में मतलब आप फिर यहाँ बांध दीजिए और पौधा को ऊपर कर दे, ताकि यह पौधा हमें इस पर के सहारा, यह डोरी के सहारा में यह बढ़ते रहे और हमारा उत्पादन नीचा टकर फलते रहे। तो उतना ही नहीं भैया, ये जो है हम ये बांस का छीप में बदला क्या बांस का जो है 2-3 भाग करके, यह हम इसको बत्ती बोलते हैं, यहाँ लगाए हैं। फिर यहाँ रस्सी से बांधकर और इसके सहारे हम पौधा को ऊपर किए हैं। इससे क्या होगा, आपको यदि हवा बतास भी चलेगा, कहीं झोंका भी आएगा तो हमारा पौधा बर्बाद नहीं होगा, क्योंकि हमारा पौधा में कोई हानि नुकसान नहीं होगा। क्योंकि यह पौधा को जो है, यह बांस का बत्ती जो है पूरा सपोर्ट लगा हुआ है। सपोर्ट लगाने के बाद ये हवा आने पर भी हमारा पौधा किसी तरह से बर्बाद नहीं होगा, किसी नहीं झुकेगा, हमारा पौधा का जो है यह ख़त्म नहीं होगा। इसलिए देखिए बांस का बत्ती का सपोर्ट लगाए हैं, फिर इसी के सहारे पर हमने पौधा को ऊपर किए हैं। अभी देखिए यहाँ दिखा रहे हैं भैया, इधर देखिए एक मतलब ब्रांच में, यानी कि एक शाखाएँ में कितना फली है। देखिए यह हमारा पौधा मेन ब्रांच है, ये हमारा मेन पौधा है। इससे जो देखिए ब्रांच आया है, आप देखिए यहाँ 1-2, यानी कि इतना छोटा सा कलियाँ में, इतना छोटा ब्रांच में 2 फल लगा हुआ है। यदि आपका एक पौधा में यदि आप कितना लौका फला सकते हैं, उसका कोई सीमा नहीं है। आप उसको जितना संरक्षण करेंगे, जितना उसका मेंटेनेंस करेंगे, जितना उसमें मेहनत करेंगे, उतना फलेगा। इसके बाद आप देख रहे हैं इसी सपोर्ट पर हमने ऊपर किए हैं। ऊपर करने के बाद मैं इधर आइए, हम दिखा रहा हूँ, एक ज़मीन था, ज़मीन में पूरा खर पतवार से भरा था।
अभी का समय भैया जौन मजदूर बहुत महंगा है, मजदूरी पर आप खेती करेंगे, मजदूर कर करेंगे तो आपका सफलता नहीं होगा। जितना आपका बेनिफिट होगा, जो आपका आमदनी होगा, वो सारा जौन मजदूर में चले जाएगा। इसलिए भैया इसको जो अब हम छोटा सा यंत्र से कमाने में या कोदाल का सारा सफा करने में ये संभव नहीं है, क्योंकि महंगाई का समय है। यानी कि खेती में आप कोई भी काम करते हैं तो उसमें लागत को न्यूनीकरण करना होगा आपको, यानी कम लागत में अधिक मुनाफा कमाना होगा। तो इसलिए भैया ये देख रहे हैं, ये पूरा इसमें जो जंगल था, जो घास पतवार था, खर पतवार था, हम इसमें पराक्विट जो आपको लिक्विड जो हो रहता है, जो खर पतवार नाशक है। तो देखिए भैया, आप खर पतवार नाशक में बहुत सा आता है, ट्यूब फोड़ दिया जाता है, इसके बाद रैंकर होता है, इसके बाद हीरा सुपर है। तो आप कौन सा छिड़काव करें? यदि आपका इस तरह का फसल है, आप लौका की खेती किए हैं, तो खर पतवार नाशक आप केवल आप जो है पराक्विट का ही करें, क्योंकि पराक्विट में कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जैसे कि आप जहाँ छिड़काव करेंगे वो वहीं का घास मरेगा। या आप जो है इस देखिए, ये हमारा पौधा है, इसका हम जड़ में भिरा करके हम छिड़काव किए, ये सारा घास सूख गया है, सूख रहा है, और हमारा पौधा अमानत है। क्योंकि पौधा फिर भी पौधा पर नहीं पड़ना चाहिए। यदि पौधा पर पड़ेगा वो सबको खत्म कर देगा। वो इसको क्या बोला जाता है? देखिए, वो भस्मासुर बोला जाता है उसको, जो जिसके माथा पर सर पर हाथ दिया वो जलकर भस्म हो गया। उसी तरह भैया आप पराक्विट का ही छिड़काव करें। यदि पराक्विट का छिड़काव करेंगे आप, तो हवा बतास चलेगा, तो आपका पौधा को खराब नहीं करेगा। वो जिस जगह पड़ेगा उसी जगह का घास मारेगा। इसलिए भैया हम उसमें पराक्विट छिड़काव करके घास को पूरा ख़त्म कर दिए हैं। अब कहीं कहीं घास जो बचा हुआ इसमें फिर दोबारा छिड़काव कर देंगे। इसके बाद क्या करना है, इसका जड़ में जो इतना ज़मीन में जो खर पतवार था, सब हम पराक्विट से इसको खत्म कर दिए। पराक्विट छिड़काव करने के बाद सब खत्म हो गया। अब क्या करना है, यह खेत सफा हो रहा है। अब क्या करना है, जो इसका जड़ में जो है पड़ा हुआ जो खर पतवार है, उसको नियंत्रण करने के लिए, उसको हटाने के लिए एक छोटा सा कृषि यंत्र है, इसे पासन बोला जाता है हम लोग का भाषा में। आप लोग का क्या बोला जाता है पता नहीं, लेकिन इस देखकर आप भी अपना भाषा में क्या बोला जान सकते हैं। तो यह छोटा सा कृषि यंत्र से आप इसी तरह से इसमें जो जड़ के अगल बगल, यानी कि पौधा के जो जड़ होता है, जहाँ रोपाया हुआ है, इसके अगल बगल ये सारा एक छोटा सा यंत्र से और हाथ की सहारा से आपको इस तरह से खरपतवार को निकाल देना है और मिट्टी को भुरभुरा करना है। देख रहे हैं भैया, मिट्टी यहाँ कितना कड़ा हो गया है और खरपतवार भी भर गया है। इससे क्या होगा, यदि इसका आप नियंत्रण नहीं करेंगे, यहाँ का मिट्टी का यदि आप हल्का नहीं करेंगे, तो क्या होगा भैया, आपका पौधा में ग्रोथ नहीं होगा। जो आपका पौधा डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। यदि आपका पौधा डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, आपका पौधा अधिक ग्रोथ नहीं हो पाएगा, तो आपका भैया फलन फूलन क्रिया में उतना तेज नहीं होगा। और फलन फूलन क्रिया यदि तेज नहीं होगा भैया, तो आपका उत्पादन ज़्यादा नहीं होगा। और यदि आपका उत्पादन ज़्यादा नहीं हुआ तो आपका बेनिफिट ज़्यादा नहीं हुआ। तो इसलिए आप ये पसनी की सहारा से इसी तरह जो है इसको, चाहे आपका अपना फुर्सत है तो कर सकते हैं, नहीं तो किसी जन मजदूर लगवा कर आप करवा सकते हैं। तो इसको इस तरह से दिखा रहे हैं, इधर देखते रहिए। मैं आपको ये प्रैक्टिकल प्रविधि है भैया, आपको प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों के हिसाब से आपको बता रहे हैं। जो हम ये बोल रहे हैं वो थ्योरी है और जो अभी हम कर रहे हैं वो प्रैक्टिकल है। थ्योरी के बिना भैया आपका प्रैक्टिकल अधूरा रहेगा और प्रैक्टिकल के बिना आपका थ्योरी अधूरा होगा। इसलिए भैया आपका दोनों ज्ञान होना ज़रूरी है। यदि आप खेती करने के लिए चाहते हैं, यदि कर रहे हैं, तो आपका दोनों ज्ञान होना ज़रूरी है। तो इसलिए देखिए इधर अब हमारा इसका जड़ का जितना है खरपतवार सब निकल गया, पूरा यहाँ साफ सफाई है। अब क्या करना है, देखिए मिट्टी कितना काला काला मिट्टी है, देखिए या कितना भरभरा मिट्टी है। ये सब गोबर खाद का कमाल है, अच्छा मिट्टी है। अब इस तरह से क्या देना है भैया, इसमें थोड़ा खाद जो NPK होता है, जो DAP यूरिया पोटास। आप देखिए DAP मतलब फास्फोरस में, DAP में फास्फोरस जो पाया जाता है, यूरिया में नाइट्रोजन और पोटास में पोटासियम। यह जो है पौधा का मुख्य पोषक तत्व है, जो कि प्रमुख पोषक तत्व, जैसे कि हम लोग भात दाल तरकारी खाते हैं, उसी तरह हमारा प्रमुख भोजन है। उसी तरह भैया NPK यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम पौधा का जो है, इसका मतलब प्रमुख भोजन है, इसका खाना है। तो भैया इसमें जो है फास्फोरस क्या करता है, फास्फोरस जो भैया इसका, इसमें फलन फूलन क्रिया को लगने में तेज करता है। जो DAP पाया जाता है, इसके बाद आपको नाइट्रोजन पौधा को हरा भरा रखता है।
इसके बाद आपको मतलब प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है। उसके बाद पोटासियम पोटासियम क्या करता है भैया, इसका जो रूट है, जो जड़ है, जड़ को वृद्धि यानी कि विकास होने में वो मदद करता है। और आपको यह डांट जो है, इसे इसको डांट को मजबूत करता है, पौधा को मजबूती बनाकर रखता है। और ताकि जब ये सब सही रहेगा, आपका इसमें डीएपी, यूरिया, पोटास का मात्रा अधिक अच्छा रहेगा, इसका संतुलन अच्छा होगा, आपका पौधा हरा भरा रहेगा, आपका पौधा मजबूत होगा, आपका पौधा का रूट का विकास होगा, आपका पौधा अच्छा फल देगा। यदि आपका पौधा अच्छा फल देगा तो आपका उत्पादन अच्छा होगा, आपका उत्पादन अच्छा होगा, आपका बेनिफिट अच्छा होगा। इसलिए अब इसमें खाद इसमें देना है, थोड़ा थोड़ा खाद दे करके फिर इसमें हमें पानी का सिंचाई कर देना है। इसी तरह ये तो एक पौधा यहाँ देखा है, इसके बाद यहाँ भी है, देखिए। इसी तरह आप जो है हर एक पौधा को इसी तरह जो है संरक्षण करें। इसके बाद जो इसमें ये तो आपको खरपतवार नियंत्रण, इसके बाद भैया क्या करना है, अब कीट पतंग से नियंत्रण कैसे करना है, तो देख रहे हैं। इसी तरह भैया जब खरपतवार नियंत्रण हो गया, अब इसे यह देख रहे हैं बांस का बत्ती के सहारा से किस तरह से ऊपर लगाए हैं, इसी तरह लगाना है आपका पौधा। अब इसके सारा अब मचान पड़ जाएगा। ये है आपको मचान लगाने का प्रविधि। कोई किसी ने मचान बोलता है, किसी जगह इसका झांग बोलता है, किसी जगह ठंगरा बोलता है, कि अपना अपना जगह का अलग अलग भाषाएं हैं, लेकिन भैया चीज़ एक ही है, मतलब प्रविधि वही है, सिस्टम वही है। तो यह देख लिए। अब इस पर डोरी लगाए हैं। अब इसमें क्या करना है, सूता से यह एक से दूसरे के सपोर्ट जो है देख रहे हैं, इस पर क्या करना है, सूता लगाना है, यानी पतला पतला जो सूता होता है। अब इसे इसी तरह का सूता से बेरना है। सूता से बेरने के बाद क्या होगा, ये हमारे जो पौधा है देख रहे हैं, ये हमारा पौधा जो होगा, जो पौधा इसका जो विकास होगा, जो पौधा बड़ा बड़ा होगा, तो हमारा ये मचान पर जाएगा। मचान पर इसमें इसका मतलब इसका स्थान हो जाएगा। इसके बाद वो क्या होगा, यहाँ देख रहे हैं अगल बगल में ये हमारा बड़ा पौधा हो चुका है। अब यह मचान मांग रहा है। तो भैया ये मचान प्रविधि का जो एक सिस्टम दिखा रहे हैं, नया टेक्नोलॉजी, नया प्रविधि जो हम खेती दिखा रहे हैं, इस तरह आप करेंगे तो आप एकड़ में लाखों रुपये सिर्फ लौका से कमा सकते हैं। तो इससे बहुत सा फायदा है। क्या फायदा है भैया, ये मचान के प्रविधि से जो आपका लौका फलेगा, ये सब लटक लटक कर जो झुंड झुंड कर जो फलेगा लौका, उससे क्या होगा भैया, वो लौका पूरा अच्छा रहेगा, पूरा हरा भरा रहेगा, क्योंकि ऊपर से पत्ता रहेगा, नीचे आपका लौका रहेगा। तो लौका में डायरेक्ट सूर्य का प्रकाश नहीं लगेगा आपका फल में, आपका और एकदम हरा भरा रहेगा, एकदम अच्छा रहेगा, पूरा सफेद होगा, कहीं किस्म का इसमें दाग नहीं पड़ा रहेगा। तो भैया आपका जब फल अच्छा रहेगा, आपका उत्पादन अच्छा रहेगा, आपका बाजार में सबसे अच्छा दाम में बिकेगा और बहुत जल्द बिकेगा। यदि आपको अच्छा दाम में बिका, अच्छा भाव में बिका, तो आपका अच्छा बेनिफिट होगा और आपका मुनाफा अच्छा होगा। इसलिए भैया हमारी वीडियो में जुड़े रहें आप लोग, हमारे वीडियो को देखते हैं। यदि कोई किसी का आपका समस्या है, आप नहीं समझ पाए हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, हमारे व्हाट्सएप पर आप कॉल करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है +977 98 070 77 047। हम फिर बोलते हैं भैया, +977 98 070 77 047 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। हमारा व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, हमसे आप फ्री सलाह सुझाव ले सकते हैं। हम आप लोगों के लिए फ्री या कृषि संबंधी में कोई भी खेती का, कोई भी फसल का हम आपको फ्री में सेवा देंगे, फ्री में सुझाव देंगे। तो भैया धन्यवाद, नमस्कार।